कितना डरावना वो मंजर होगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ गुप्ता, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। ये घटना जो है ये बिहार के मधुबनी जिले की है, जहाँ पे एक पति और पत्नी रहती है, उनके दो बच्चे होते हैं। पति बाहर चला जाता है और पत्नी घर पे रहती है। इसके बाद जो है, जब पत्नी एक रोज मार्केट जाती है तो इस लड़के से उनको जो है इश्क हो जाता है। इसकी इस तरह इतना गहरा होता है कि एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। बस आपस में कुछ दिन ऐसे इश्क चलता रहा। चलने के बाद जो है, एक लड़का और लड़की जो प्रेमी जोड़े जो होते हैं, वो दोनों एक दो मिले और उन्होंने बात करके एक गाड़ी गाड़ी बुक कर दिया। गाड़ी में दोनों बच्चों को लेकर के घर से निकल जाता है। और निकलने के बाद जो है काफी दिन तक घूमता रहता है, क्योंकि वो दोनों बच्चे को मारने के चक्कर में, खत्म करने के चक्कर में था कि किस तरह से दोनों बच्चे को मार दे और हम दोनों यहाँ से फरार हो जाए। जब 3 दिन हो चुका था इन लोगों को घर से निकले हुए, 3 दिन के बाद जब एक सुनसान नहर पे पहुंचता है, तालाब जहाँ पानी होता है वहां पे पहुंचता है। वहां पे सुनसान रास्ता देख करके, जगह देख करके वहां पे गाड़ी खड़ा कर देता है। महिला की जो बॉयफ्रेंड होता है वो एक मेडिकल में जाता है और नींद की गोलियां ले आता है। नींद की गोली लाने के बाद जो है पानी के बोतल में डाल करके और अपनी प्रेमिका को जो है महिला प्रेमिका को वो लड़का पिला देता है। पिलाने के बाद जो है वो नींद में गाड़ी में सो जाती है। इसके बाद जो है वो लड़का क्या करता है कि उनके दो बच्चे छोटे छोटे, एक 2.5 3 2.5 साल का और एक 1.5 साल के बच्चे दो होते हैं। वो लड़का क्या करता है, पहले लड़की को पटक पटक करके उसी नहर के पास, जो फ्लाईओवर के पास, पटक पटक करके मार करके वो नदी में फेंक देता है, क्योंकि उस समय पानी का इतना तेज बहाव था कि वो आगे निकल गया। इसके बाद बचा 2 2.5 साल का लड़का। लड़का को जब मारने लगा, काफी वो पटक पटक करके मारने लगा, तो लड़का शायद बेहोशी हालत में हो गया। इतने में वहां पे जो भैंस गाय चराने वाले होते हैं, वहां पे गांव वाले को कुछ दी आवाज, रोने की आवाज सुनाई दी। जब वहां पे ये लोग भाग करके आए तो देख रहे हैं कि यहाँ पे बच्चे को जो है पटक पटक के मार रहा है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुका था। वो जो लड़का था 2.5 साल का, लड़की को तो पहले मार के नहर में फेंक दिया गया था, और लड़का जो 2.5 साल का था उसको तब तक वो भी मर चुका था। गांव वाले ने मारने के बाद जैसे गांव वाले आए, ये लड़का जो है गाड़ी में बैठ करके भागने का प्रयास किया, लेकिन गांव वाले ने जो है चारों तरफ से घेर लिया। जो मेन रोड होता है, रास्ता था, वन वे था जाने का, वहां आगे जा करके गांव के जो कुछ नवयुवक लोग, लड़के, वहां पे अपनी बाइक रोड पे खड़ी कर दी, जिससे कि वो भाग ना पाए। भागने के बाद जो है भाग ना पाए। इसके बाद जो है गांव वाले ने पुलिस को थाने में इतला करने के बाद थाने वहां पे पहुंचे। उस जगह पे वो लड़का, जो दो प्रेमिका थी, महिला और वो लड़का, दोनों को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद थाने में लेके आए। उनके साथ में जो एक 2.5 साल का लड़का था, वो भी मर चुका था, जो कि गाड़ी में बंद था और गाड़ी में ही रखा हुआ था उनको। और जो 1.5 साल की लड़की थी, उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था गोताखोर के माध्यम से, कि वो मिल जाए। लेकिन उस समय वो इतना पानी कितना तेज बहाव था कि वो लड़की, जो 1.5 साल की लड़की थी, वो नहीं मिल पाई। इसके बाद थाने में दोनों को बंद कर दिया गया और बच्चे जो है गाड़ी में ही उसको से बेड के ऊपर जो है सुला करके रखा गया था। लेकिन वो इतने काफी इकट्ठे लोग हो गए थे गांव के, जो आता था वो गालियां दे करके उनको जाता था। इसके बाद जो है उनको यहाँ से, जो लोकल का थाना होता है, वहां से उनको दूसरे थाने में शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद जो है वो 1.5 साल की बच्ची जो है, उनको खोजने का काम जारी रखा गया। लेकिन 3 से 4 दिन के बाद जब पानी कम हुआ नहर का, तो वहां से वो लड़की भी बरामद कर लिया गया। तो जिंदगी में यार, यदि भागना ही था आपको तो भाग जाते, बच्चे को क्यों मारा? बच्चे को नहीं मारना चाहिए था ना, क्योंकि उनकी भी जिंदगी था। अब चले जाते। जिंदगी में कुछ भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचिए, क्योंकि ये जिंदगी छोटी सी है पर बहुत ही अनमोल है। जिंदगी बार बार नहीं मिलती है।